क्या आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन लाइन में काम करते हैं? क्या बार बार एक जैसी प्रॉब्लम आ रही है? तो जानिए वो 7QC टूल्स जो हर क्वालिटी एक्सपर्ट की पॉकेट में होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मैन्युफैक्चरिंग स्कूल में, जहां मैन्युफैक्चरिंग की बातें होती हैं आसान भाषा में। आज का टॉपिक है 7QC टूल्स यानी क्वालिटी कंट्रोल के वो 7 टूल्स जो हर इंडस्ट्री प्रोफेशनल को आने चाहिए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। 7QC टूल्स यानी क्वालिटी कंट्रोल के साथ ऐसे टूल्स जो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करते हैं। इनका इस्तेमाल जापान में शुरू हुआ था और आज ये ऑटोमोबाइल, फार्मा, FMCG जैसे हर सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं। ज्यादा रिजेक्ट आ रहे हैं, मशीन बार बार फेल हो रही है, कस्टमर बार बार कंप्लेन कर रहा है। इन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाने और सॉल्यूशन निकालने के लिए 7 QC टूल्स बनाए गए हैं। इन्हें पहली बार जापान में डॉक्टर कोरू इशिकावा ने प्रमोट किया था। आज ये टूल्स ISO, TQM, 6 सिग्मा और लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्ट्रेटेजीज में बेस बन चुके हैं। पहला टूल है चेक शीट। चेक शीट सबसे आसान और पावरफुल टूल है। इसमें हम सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन प्लान करके। ये एक आसान तरीका है डेटा कलेक्ट करने का। बस हर बार जब कोई प्रॉब्लम या डिफेक्ट आता है, उसे मार्क कर दो। उदाहरण, मान लीजिए एक फैक्ट्री में डेली प्रोडक्शन में 3 तरह के डिफेक्ट आ रहे हैं, A, B और C। हर बार जब A डिफेक्ट आता है, एक टिक लगाइए। कुछ दिनों में साफ दिखेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा डिफेक्ट आ रहा है। एक फैक्ट्री में रोजाना 3 तरह के डिफेक्ट आते हैं, ब, डेंट और क्रैक। हर बार जब कोई डिफेक्ट दिखता है, एक टिक मार्क करते हैं। 7 दिन बाद डेटा दिखाता है कि ब सबसे कॉमन है। टिप: चेक शीट बनाने से पहले ये तय करें कि आप क्या मापना चाहते हैं। डिफेक्ट टाइप, फ्रीक्वेंसी, टाइम, लोकेशन। दूसरा टूल है हिस्टोग्राम। ये एक बार ग्राफ है जो दिखाता है कि किसी चीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है। हिस्टोग्राम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, मतलब आपका डेटा किस रेंज में ज्यादा है। हिस्टोग्राम 7QC टूल्स में से एक है जो डेटा को विजुअलाइज करने और उसकी फ्रीक्वेंसी को समझने में मदद करता है। यह एक बार ग्राफ होता है जो डेटा के विभिन्न टाइप्स के अनुसार उनके फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। 7QC टूल एक ऐसी प्रणाली है जो क्वालिटी कंट्रोल और समस्या समाधान के लिए उपयोग किए जाते हैं। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल तरीके से डेटा की वितरण और वेरिएबिलिटी को दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि डेटा किस तरह से फैला हुआ है और डेटा में कितनी गैप है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं के वजन का डेटा एकत्र करते हैं। आप एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं जो प्रत्येक वजन श्रेणी में वस्तुओं की संख्या को दिखाता है। इससे पता चल सकता है कि वजन का वितरण कैसा है। उदाहरण के लिए, क्या ज्यादातर वस्तुएं औसत वजन के आसपास केंद्रित हैं या कुछ वस्तुएं बहुत हल्की या बहुत भारी हैं। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं जहां छोटे छोटे पुर्जों का वजन 30 ग्राम से लेकर 70 ग्राम तक होता है। आपने 100 पुर्जों का वजन मापा और पाया कि वजन रेंज ग्राम। पुर्जों की संख्या 30 से 40, 10 40 से 50, 35 50 से 60, 40 60 से 70, 15। अब अगर हम इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाएं तो हमें साफ साफ दिखेगा कि ज्यादातर पुर्जों का वजन 40 से 60 ग्राम के बीच है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी मशीनरी ज्यादातर समय सही तरीके से काम कर रही है। तीसरा टूल है परेटो चार्ट। ये बताता है कि कौन सी कुछ चीजें ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण हैं, यानी 80/20 रूल। परेटो चार्ट 80/20 रूल पर काम करता है। मतलब 80% प्रॉब्लम्स 20% कारणों से होती हैं। मान लीजिए 100 कस्टमर कंप्लेंट्स आई हैं।
50 नॉइज की, 30 लीकेज की, 20 हीट की। तो नॉइज और लीकेज पर फोकस करके आप 80% सॉल्व कर सकते हैं। पैरेटो चार्ट एक बार ग्राफ और एक लाइन ग्राफ का संयोजन है। नीचे दिए गए पैरेटो चार्ट पर बार और लाइन दोनों की मौजूदगी पर ध्यान दें। प्रत्येक बार आमतौर पर किसी प्रकार के डिफेक्ट या समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। बार की ऊंचाई माप की किसी भी महत्वपूर्ण इकाई का प्रतिनिधित्व करती है, अक्सर घटना या लागत की आवृत्ति। चौथा टूल फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम। ये बताता है कि किसी प्रॉब्लम के पीछे असली कारण क्या हो सकते हैं। फिशबोन डायग्राम किसी भी समस्या के उत्पन्न होने के जो संभव कारण हो सकते हैं उसका पता लगते हैं और फिर इसकी मदद से मुख्य कारण का पता करते हैं। इसमें हम कॉज और इफेक्ट के बीच संबंध को देखते हैं। एंड इफेक्ट डायग्राम को प्रोफेसर कोरू इशिकावा ने 1949 में बनाया था, इसलिए इसे इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर मछली की हड्डी की तरह दिखता, इसलिए ही इसे हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम किसी भी समस्या के एनालिसिस में मदद करता है। यह प्रॉब्लम के हर संभव कारण, पोटेंशियल कॉज को बताता है। यह मुख्य कारण, रूट कॉज के बारे में नहीं बताता है, परंतु हम पहले हर संभव कारण जानकर मुख्य कारण तक पहुंच सकते हैं। फिशबोन डायग्राम या कॉज इफेक्ट डायग्राम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचता है। इसके 6 मेन ब्रांचेस होते हैं। 6M: मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट एंड मदर नेचर, एनवायरनमेंट। अगर मशीन डिफेक्टिव पार्ट बना रही है तो क्या कारण हो सकते हैं? क्या मशीन की सेटिंग में कोई इशू है? क्या मटेरियल में कोई डिफेक्ट है? क्या मैनपावर से रिलेटेड कोई इशू नहीं? नई मैनपावर लाइन पे काम कर रही है, मैनपावर को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या फिर मैनपावर काम नहीं करना चाहती है, या फिर मैनपावर वर्क इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम नहीं कर रही है? क्या मेथड सही नहीं है? इस टूल से सब लिस्ट करके रूट कॉज मिल जाती है। उदाहरण, अगर वेल्डिंग जॉइंट बार बार फेल हो रहा है, मैन ऑपरेटर की ट्रेनिंग, मशीन पैरामीटर सही है, मटेरियल सरफेस साफ था। यूज रूट कॉज एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, कैपा करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन। आइए अब समझ लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है या पढ़ा जाता है। डायग्राम को देखकर समझिए। मुख्य कारण को हम बीच में जो सीधी लाइन है उस पर लिखते हैं। उसके अन्य दूसरे कारण सब कॉजेज है, उन्हें ऊपर पर नीचे की तरफ लिखते हैं, जैसे कि मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल, मनी, एनवायरनमेंट। इसके अलावा इनके भी यदि और कोई कारण है तो इसे भी हम इसमें लिखते हैं। 5वां टूल है स्कैटर डायग्राम। ये दो चीजों के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। स्कैटर डायग्राम क्या है? इन हिंदी स्कैटर चार्ट क्या है? स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल टूल है। यह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में संबंध को दिखता है। इसे डॉक्टर कोरू इशिकावा ने बनाया था। किसी भी प्रॉब्लम में उसके होने के कारण और उन कारणों से क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह सभी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसके द्वारा स्कैटर चार्ट बनाया जाता है। इससे हम यह पता चलता है कि उन दोनों वेरिएबल्स में क्या और किस तरह का संबंध है। वेरिएबल इन स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में दो वेरिएबल होते हैं, एक को एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस पर रखते हैं। इनमें से एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है जिसे हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है जिसे कि हम वाई एक्सिस पर रखते हैं। एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आपको सभी प्रकार के वेरिएबल रिलेशनशिप चित्र में देखने से पता चल जाएंगे। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन दोनों वेरिएबल के बीच एक मजबूत रिलेशनशिप को दिखता है। एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। सभी पॉइंट एक ही लाइन में बढ़ते हुए हैं। दो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन
यह परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन से बिल्कुल उल्टा होगा। एक वेरिएबल के घटने से दूसरा वेरिएबल भी उसी प्रकार से कम होता चला जाता है। हम देखते हैं कि सभी पॉइंट एक ही लाइन में तो है लेकिन घटते हुए है। 3. हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें हम यह देखते हैं कि हमारे जो डेटा पॉइंट है वह परफेक्ट कोरिलेशन तो नहीं दिखा रहे लेकिन ज्यादा इधर उधर भी नहीं है। सेंटर लाइन को देखें तो बस थोड़ा उतार चढ़ाव है। 4. हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें डेटा पॉइंट सेंटर लाइन के आसपास होते हैं परंतु घटते हुए क्रम में होते हैं, जो कि हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन को दिखता है। 5. छठा टूल, कंट्रोल चार्ट। ये बताता है कि आपकी प्रोसेस स्टेबल है या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। This helps monitor processes over time to see if they're stable or if something's going wrong. अगर हर दिन वेल्डिंग टेम्परेचर एक जैसे नहीं आ रहे तो कंट्रोल चार्ट बता सकता है कि प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हो रही है। कंट्रोल चार्ट प्रोसेस में हो रहे बदलाव, वेरिएशन को दिखाते हैं कि उसमें कितना उतार चढ़ाव हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। कंट्रोल चार्ट के मुख्य भाग LCL और UCL, यह कंट्रोल की लिमिट्स होती हैं। इनके ऊपर और इनके डेटा वेरिएबल नहीं जाना चाहिए। UCL अपर कंट्रोल लिमिट और LCL लोअर कंट्रोल लिमिट है। X बार, यह एवरेज प्रोसेस को दिखाता है। यह टारगेट वैल्यू के जितने करीब होंगे हमारा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा होगा, उतना ही प्रिसाइज होगा। 7वां और आखिरी टूल, फ्लो चार्ट। ये पूरी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप डायग्राम होता है। प्रोसेस फ्लो चार्ट यह 7 QCQ टूल में से एक है। इससे किसी भी प्रक्रिया के सीक्वेंस, क्रम को समझने में आसानी होती है। यह प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल डायग्राम के रूप में दिखाता है। इसमें कई तरह के सिंबल होते हैं जो कि अलग अलग प्रोसेस को दिखाते हैं, जो कि एक एरो से कनेक्ट होते हैं। चित्र में दिखाया गया है। फ्लो चार्ट बताता है कि प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। प्रोसेस मैपिंग से वेस्ट, डिले और कंफ्यूजन कम होता है। रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल डिस्पैच तक का फ्लो चार्ट बनाइए, तुरंत दिखेगा कहाँ बॉटलनेक है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिससे फ्लो चार्ट को समझने में भी आसानी होती है और इन सिंबल का उपयोग करके हम एक प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है उसके डायग्राम बनाकर दिखा भी सकते हैं। हर एक फ्लो चार्ट का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होगा, जहां से वह स्टार्ट होगा और एंड होगा। फ्लो चार्ट में जितने भी सिंबल होते हैं उन्हें एक एरो के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जो कि डायग्राम में फ्लो डायरेक्शन को दिखाता है। अलग अलग प्रोसेस को दिखाने के लिए एक अलग सिंबल का उपयोग किया जाता है। चार्ट के फायदे, एडवांटेज। फ्लोचार्ट से हम एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। हर अलग प्रक्रिया के लिए अलग सिंबल होने से हमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। यदि प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई एरर है तो उसका हम पता कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। इसके द्वारा कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। फ्लोचार्ट की जानकारी किसी दूसरे को भेजने या समझाने में आसानी होती है। फ्लोचार्ट की मदद से हम किन्हीं दो प्रक्रियाओं के बीच का अंतर देख सकते हैं। सभी टूल्स अपने आप में पावरफुल हैं, लेकिन असली ताकत तब है जब आप इन्हें एक साथ यूज करें। अब एक छोटा सवाल, अगर एक मशीन लगातार वाइब्रेशन इशू दे रही है, आप कौन कौन से QC टूल्स यूज करेंगे? कमेंट में जवाब दें। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे 7 QC टूल्स से किसी भी क्वालिटी प्रॉब्लम को ट्रैक, समझ और सॉल्व किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। क्वालिटी के और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मैन्युफैक्चरिंग स्कूल को और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे पावरफुल टूल कौन सा लगा।